कि एक गोपी आई मैया यशोदा से कहने लगी, अरे मैया। हाँ गोपी बोल, थोड़ा से गोबर चाहिए। कहा अरे बावरी, गोबर भी कोई मांगने की वस्तु है? अरे जा गौशाला में तमाम गोबर है, जा ले जा जितना तुझे चाहिए। गोपी गई, भगवान की दर्शन की इच्छा से आई गोबर के बहाने, और आकर के प्रभु मैंने देखा वह गोपी गोबर भर रही, लेकिन आपकी उस मधुर छटा का अवलोकन कर रही है, आपकी उस दिव्य झांकी का दर्शन कर रही। गोबर तो भर रही लेकिन देख तो आप रही है। देखते देखते इतना गोबर भर लिया उसने, उससे उठा ही नहीं। तब भैया तब वो जाकर के प्रभु आज से गोपी कहती कि लाला तनिक टेक लगा दे। और जैसे कहा तो आपने कहा अरे गोपी, मैं तेरा नौकर थोड़ी न हूं जो तेरा गोबर उठाऊं। अरे लाला लगा दे, टेक लगा दे, थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गया है। ठीक, कन्हैया ने लगा दिया। फिर दोबारा आई गोबर भरने के, मैया यशोदा एक टोकरी और ले जानी है। कहा अरे बावरी, ये पूछने की चीज ने, ले जा तुझे जितना ले जाना, बार बार क्यों पूछती है। इसके बाद उस गोपी ने फिर भरा, ज्यादा भर लिया। कन्हैया से कहा अरे लाला तने टेक लगा दे। कन्हैया ने कहा देख गोपी, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, तू बार बार तू आके भरती रहेगी, मैं तेरा गोबर उठाऊंगा। कहा लाला, अगर तू मेरा गोबर उठा देगा टोकरी का, मैं तुझे माखन के लोने दूंगी। कहा अच्छा, कैसे देगी? कहा जितनी बार तू उठाएगा जितनी टोकरी, उतने माखन के लोने मैं तुझे दूंगी। कहा अच्छा ठीक है, कैसे इसका हिसाब होगा? कहा लाला देख, जितनी टोकरी तू उठा रहा है उतने टीके गोबर के मैं तेरे मुख में लगा दे रही हूं। वो गोपी जो है गोबर टोकरी में भर भर करके ले जाती रही, और भगवान श्री कृष्ण के मुख में वो जो है गोबर लगाती रही। जितनी टोकरी ले जाए उतने टीके लगावे। लगाते लगाते पूरे मुखमंडल में भगवान के गोबर का टीका लगा दिया। बिंदी 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 पूरा गोबर से सज गया। तब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, मैया से दिखा रही, मैया ओ मैया देखो तो सही। मैया ने मुख देखा कन्हैया का। कहा अरे लाला, ये बता तुझे किसने गोबर गणेश बना दिया? तेरे मुख में कौन से गोपी ने किसने लगा दिया? तो कहा रही मैया। मैया ने तुरंत झट लाला का हाथ पकड़ा, पकड़ के लेकर के गई, तुरंत धुलना चाहती। कहा रही मैया रुको, सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। कहा कैसा हिसाब, काहे को? कहा अरे मैया, वो जो गोपी गोबर उठा रही थी उसने कहा है जितने टीके हैं उतने माखन के लोने हैं। मैया ने कहा अरे बेटा, अपने घर माखन की दूध की कमी है, घी की, जो तू गोपी के यहां माखन घी? कहा मैया देख, गोपी के घर के माखन खाने का कुछ अलग ही स्वाद होए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, यह भी मैंने देखा है कि इस गोपी ने आपको अपने प्रेम पाश में ऐसा बांध करके रखा कि आप वहां से जा न सके। जब कुछ प्रशंसा की भगवान के भक्तों की ब्रह्मा जी ने, तब भगवान थोड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहे प्रभु, मैंने अपराध किया, उस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपकी महिमा को जान न सका, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने यह कृत्य किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। भगवान ने क्षमा किया। भगवान ने तुरंत जो है जितने थे ये गोप ग्वाल डंडे वस्त्र आदि जितने बने थे भगवान बछड़े, सबको अपने में समाहित किया और ब्रह्मा जी ला करके दिए। ब्रह्मा जी ला करके दिए। ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ का 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष पर्यंत यहाँ पे चलता रहा। ब्रह्मा जी का एक ही दिन हुआ। और इसके बाद
ब्रह्मा जी यहाँ आए, भगवान वहां ब्रह्मलोक पहुंच करके ब्रह्मा जी का वेश बना करके ब्रह्मा जी के पार्षदों से कहा, देखो पार्षदों, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, देखना कहीं कोई नकली ब्रह्मा न आ जाए मेरे जैसा। कहा नहीं सरकार, आप चिंता न करो, उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान ब्रह्मा के वेश में जाकर के ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए, और बैठने के बाद इधर ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक, अंदर प्रवेश चाह रहे थे कि अंदर मैं जाऊं, इतने में ब्रह्मा जी के पार्षदों ने रोका, कहा है बहुरूपिये कहाँ जा रहे हो? कहा अरे बहुरूपिये, अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे पार्षद हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे बहुत बहुरूपिये आ रहे हैं, हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं। कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो प्रभु बैठे हैं। कहा अच्छा ठीक है भैया, मैं डुप्लीकेट ब्रह्मा, वो असली ब्रह्मा है, कम से कम उनका दर्शन तो करा दो मैं। कहा ठीक, हाँ अब रुको, अब आई नकल ठिकाने, अब तक तो बहुत अकड़ रहे थे, साहब से पूछ करके आ रहे हैं, इसके बाद फिर ले जाएंगे। सेवक गए, कहा महाराज आपने बताया था सही, वो बहुरूपिया आया, पहले तो खूब अकड़ा, लेकिन अब जो है गिड़गिड़ा रहा है आपके दर्शन के लिए। कहा ठीक है ले आओ। इधर ब्रह्मा जी को ले आए, भगवान वहां गद्दी से गायब, मानो भगवान ने ब्रह्मा जी के सेवकों से ही ब्रह्मा जी को डांट खिलवा दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, नंद के लाला की जय। भगवान की विद्वत स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान के इससे, और इसके बाद भगवान विद्वत भगवान की स्तुति करके अपने ब्रह्मलोक गए, और फिर भगवान ने वस्त्र चारण करते हुए, बछड़ों को चराते हुए भगवान कहां पहुंचे? ताल वन में। और ताल वन में जब पहुंचे भगवान वहां ना, तो वहां जाने के बाद देखा उस वन में फलदार जितने वृक्ष थे उन सब में बहुत फल लगा था, लेकिन धेनुकासुर के रहने के कारण उस फल को कोई खाता नहीं था, किसी को खाने नहीं देता था। वो भगवान ग्वाल बाल सखा के साथ पहुंचे बछड़ों को लेते हुए, और जैसे उस वन में प्रवेश किए, धेनुकासुर जो है गधे का रूप बना करके पीछे वाले पैर से प्रहार करना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे मारने के लिए, उसी समय बलराम जी ने कहा अरे सब राक्षसों को तुम ही मारोगे, मेरा भी काम है मारने का, मुझे भी मारने दो। बलराम जी कहे ठीक मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम ही जाओ। बलराम जी पहुंचे, धेनुकासुर के पैर को पकड़ा, और पकड़ करके ऐसा आकाश में घुमा करके उसी वृक्ष के जड़ पे मारा, उसका काम तमाम हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। और जब धेनुकासुर का उद्धार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची, जितने बाल गोपाल सखा थे सबसे कहा भैया कह दो बलराम ने गधा मार दिया, और गधा मारने के बाद बताओ कितनी बड़ी वीरता लेंगे। जितने ग्वाल बाल सखा थे सब लगे चिढ़ाने कि बलराम ने गधे को मार दिया, बलराम ने गधे को मार दिया। अब बलराम जी को जिस प्रकार चिढ़ाना प्रारंभ किया तो बलराम जी रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने के बाद तुरंत कहा आज के बाद से मैं बछड़ों को चराने जाऊंगा ही नहीं। बलराम जी नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण चाह भी रहे थे कि बलराम जी न जाएं, और इस प्रकार बलराम जी नहीं गए। भगवान फिर दूसरे दिन कालीदह के पास जाते हैं। भगवान ने सोचा क्योंकि बलराम जी शेष के अवतार हैं, जमुना जी में उस कालीदह में काली नाग रहता है, हो सकता है कहीं उस सर्प के पक्षधर हो जाएं, इसी के कारण बलराम जी को ऐसी युक्ति लगाया कि बलराम जी न जाएं। भगवान गए और वहां जमुना के तट पर, जमुना पुलिन पे तुरंत कंदुक लीला खेलना प्रारंभ किए।
भगवान ने कंदुक लीला खेलना प्रारंभ कर दिया। अरे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो री, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो री, कन्हैया मेरो बारो। मैं बोला काली दह पे खेलन आयो री, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया बारो। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। हे गेंद को खेल रचायो री, गेंद को खेल रचायो री, काली दह पे खेलन आयो री, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो। काहे की काहे के पट गेद बनाए, 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 काहे को दंडा बनाए, काहे को यह दंड रेशम के पट गेद बनाए, रेशम के पट गेद बनाए, चंदन को डंडा लायो रे, कन्हैया मेरो बारो, चंदन के डंडा लायो रे, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो। हे कन्हैया मेरो बारो, 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 काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पर खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो। हरि बोल। मारी टोल गेद गई दह में, मारी टोल गेद गई दह में, नागिन जब ऐसे उठ बोले, नागिन जब ऐसे उठ बोले, नागिन तब ऐसे उठ बोले, नागिन जब ऐसे उठ बोले, क्यों तू दह में आयो रे, क्यों तू दह में आयो रे, कन्हैया मेरो बारो, क्यों तू दह में आयो री, कन्हैया मेरो बारो, काली दह पे खेलन आयो रे, कन्हैया मेरो बारो।
हरि बोल। कन्हैया मेरो बारे, कन्हैया मेरो बारे, कन्हैया मेरो बारे, कन्हैया मेरो बारे, काली दहबर राधे कन्हैया मेरो बारे, काली दहबर खेलन आई रे, कन्हैया मेरो बारे। कन्हैया गेंद खेलते खेलते ऐसी गेंद को मारी, जाकर के जमुना में कालीदह में गिरी। और सुदामा की गेंद, कहा कन्हैया देख मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा देख भाई अगर तेरी गेंद चाहिए तो गेंद तुझे दूसरी मिल जाएगी। कहा नहीं नहीं मेरी वही गेंद चाहिए। और जब इतना कहा तो भैया तुझे जब वही गेंद चाहिए तो ले मैं तेरी वही गेंद ला रहा हूं। उसी तट पे कदम का वृक्ष था, उसी कदम वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और चढ़ करके छलांग लगा दिया। रोकने लगे, कहा भैया मुझे मेरी गेंद नहीं चाहिए, रुक जा तू मत जा। कन्हैया ने कहा नहीं अब तो तुम्हारी गेंद ला करके छोड़ूंगा। और भगवान पहुंच गए। उस कालीदह में पहुंचने के बाद कालीनाग की पत्नियां, कालीनाग की पत्नियों ने देखा और देखने के बाद कहा अरे बेटा तू यहां कहां आ गया? अरे तू तो जानता भी है कि मेरे स्वामी कितने क्रोधी हैं। अरे इनके रहने से जमुना का जल विषाक्त हो गया है, इतना विषाक्त हो गया है कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी भाप लगने से मर जाते हैं। मेरे स्वामी अभी सोए हैं, बेटा ऐसा कर तो अभी चला जा। स्वामी जी ने कहा अरे देवी मैं तो तुम्हारे स्वामी से ही मिलने को आए, और जैसे कहा तुम्हारे स्वामी से ही मिलने को आए हैं। और इधर जो है नंद बाबा मैया यशोदा को बताते हैं बलराम आज सखा जाकर के कन्हैया जमुना में कूद गए हैं। नंद बाबा मैया यशोदा जितने ग्वाल बाल थे सब के सब दौड़ करके आए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण है कृष्णा ही नाम विभो। भगवान ने सोचा एक कृष्णा में और दूसरी कृष्णा जमुना, और दो कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्णा कहां से आ गया? तीसरे कृष्णा की क्या आवश्यकता है? तीसरा कृष्णा है ओ कालिया नाग। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, भगवान ने देखा जमुना जी को दूषित काली नाग के जल से विषाक्त युक्त दूषित देख करके भगवान ने विचार किया कालिंदी है, जमुना ही कालिंदी है। और कहा कालिंदी आगामी समय में मेरी होने वाली पत्नी पटरानी है, और मैं कृष्ण, हम दोनों पति पत्नी के बीच में ये तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? कालिया, इसको तो हटाना पड़ेगा। भगवान तुरंत जो है जमुना जी में छलांग लगा करके पहुंचे, और पहुंच करके सीधे उस काली को मिलने के लिए नागपत्नी ने देखा, कहा बेटा तुम कहां आ गए हो? जानते नहीं मेरे स्वामी जग जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। भगवान ने कहा अरे देवी
हम तो तुम्हारे पति से मिलने को आए। और बात चल ही रही थी कि तब तक जो है जब बड़े वेग से फुंकार मारते हुए आया, भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया अपने। कहते हैं नाग फांस। नाग फांस बड़ा भयंकर होता है। नाग फांस भगवान राम और लक्ष्मण को लगा, तो नाग फांस काटने के लिए राम जी की सेना में सबको लग गया नाग फांस। नाग फांस को काटने के लिए स्वयं गरुड़ जी को बुलाया गया, लेकिन गरुड़ जी ने देखा और देख करके मोहित हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। भगवान कृष्ण को जमुना में गिरने की बात सुन करके मैया यशोदानंद बाबा आज जितने गोप ग्वाल सखा हैं वो सब दौड़ कर कहता अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तयः निर्जल मुर्गो कुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण की लालसा से मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला कैसे गिरा, बड़े जोर से चिल्लाकर मारते ही सब के सब पहुंच गए। दुख शोक भयातुराह, सब के सब जो है दुख और शोक में भयाक्रांत हैं। इधर भगवान पहुंच करके नाग पत्नियों से बात कर ही रहे थे। नाग ने जो ही लपेटा, नाग का एक नाम है भोगी। अब जैसे इसने लपेटा, भगवान ने क्या किया, अच्छा अपनी शरीर को थोड़ा फुलाया बढ़ाया, तो तुरंत जो है इसका शरीर कुछ ढीला हुआ काली नाग का, और झट उसमें से पतले होकर भगवान निकल के आए, उसके फन पे बैठ गए। और जिस फन को उठाता काटने के लिए, उसी फन को पैरों से मार मार करके लहू लुहान कर देते, वो रक्त रंजित हो जाता। इस प्रकार काली नाग के 101 फन थे, 101 फन को रक्त रंजित कर दिया। अब रक्त रंजित देख करके पत्नियों ने सोचा, नाग पत्नियों ने सोचा अगर ऐसे ही अगर चलता रहा इनका नृत्य, सूर बाबा ने लिखा तांडव गति मुंडर पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम पम फन 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 निपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। अपने पैर को पटकते हैं। ससिक ससिक सनकादिक, सनकादिक सब स्तुति कर रहे हैं। भगवान जब नृत्य करने लगे, हाँ वाह, या तो नटराज भगवान शंकर थे या तो दूसरा नट अब देखने को मिला है। ऐसा नृत्य किया भगवान ने। नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। नारद मुनि भगवान शंकर ए बलिहारी हो जाते हैं, कहते हैं जय हो प्रभु। विविधि विधि विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत दे तारी। सब सब तारी बजा बजा करके नाच रहे हैं। सूरदास प्रभु की बाणी किनहु न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। काली नाग के सिर पर भगवान ने ऐसा तांडव किया, ऐसा तांडव किया, वह जो है उसके अंदर जो बल का अभिमान था वो सब चूर हुआ। और तुरंत नाग पत्नियों ने विनती किया, प्रभु मैं समझ गई आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए तो इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं सरकार। जब विविध भाष ये सब नाग पत्नियां स्तुति करने लगी ना, तब भगवान ने कहा अच्छा ये क्या चाहती हैं? ठीक है नाग पत्नियों, हम तुम पे प्रसन्न हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांगो।
कहा अगर देना चाहते हैं प्रभु आप अपने चरणों की रज दे दो। अब ये नाग पत्नियां चरण रज मांग, अच्छा बताओ पानी में चरण रज मिलेगा? बताओ संभव है? चरणों की धूल पानी में कैसे संभव है? ये चरण रज मांगने का अभिप्राय नाग पत्नियों का यही है, कह रही प्रभु हमें आप चरण रज दे दीजिए। अनुग्रहोयम भवतः कृतो हे नो दंडोस्ताम ते खलु कल्मषापः यददंत शूकत्वं मुष्य देहिनः क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। और इसके साथ साथ कहते हैं भगवान योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन्ति यद पादरजः प्रपन्नाः। भगवान यद पाद रजह प्रपन्नाः, देना चाहते तो आप मुझे चरण रज दीजिए। चरण रज मांगने का एक आश्रय और बनता है कि प्रभु कृपया आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ करके बाहर जाइए, कम से कम इनको चैन तो मिलेगा। जैसे भगवान ने क्या किया, थोड़ा से नाचना बंद किया, काली ने नाग पत्नियों ने कहा अरे ऐसी गलती मत करो, अरे बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी प्रार्थना के बाद, बड़ी खुशामद के बाद जाकर के मंजूरी मिली है। काली नाग ने कहा प्रभु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बताओ संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कहा संसार में सृष्टि अनेकों प्रकार किसने रचाई? कहा मैंने। कहा नागों को किसने बनाया? कहा मैंने। कहा नागों में विष, इनके मुख में विष किसने डाला? कहा मैंने। कहा प्रभु जब सब कुछ आपने किया तो बताओ मैं कहां लेकर जाऊं? अरे विष के जगह 2 बूंद अमृत भी तो डाल सकते थे, लेकिन विषैला होने के कारण मुझे सड़क पे ही देखकर कुचल करके मेरा मुंह जो फेंक देते हैं सड़क पे। लेकिन आज जैसे अन्य लोग, अन्य जानवर जिसे घर में पाले जाते हैं, अगर मेरे मुख में थोड़ा 2 बूंद विष की जगह यदि अमृत होता तो मैं भी आज घरों में पाला जाता। तो जब सब कुछ आपने ही दिया है इसमें मेरा क्या दोष? तो मेरा स्वभाव है, मेरा गुण, मैं अपने स्वभाव को कैसे बदल दूं? कहा ठीक है, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए, नागों के लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया है। रमणक द्वीप में नाग लोग रहते हैं, तू वहां क्यों नहीं गया? कहा सरकार उसके भी कारण आपके वाहन है गरुण जी, गरुण के भय के नाते मैं जो वहां पे नहीं जाता। और यहाँ पे सौभर ऋषि का श्राप है, क्योंकि एक बार यही गरुण जी आकर के मछली खा रहे थे, सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उस समय उनके सामने टकाटक मछली उठाकर मुख में डाल रहे थे। यह दृश्य देखकर उन्होंने कहा अच्छा आज जितना खाना खा लो, जितना खाना हो खा लो, आज के बाद यदि यहां तुम आए तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो प्रभु यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप के कारण नहीं आता है, मैं यहाँ पे निश्चिंत हूं। कहा ठीक है अब तुम जाओ रमणक द्वीप। कहा अगर गरुड़ मिल गए तो? कहा मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पे लगा है, चरण चिन्ह पड़ने के कारण अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं बोलेंगे। काली नाग लेकर के आया ऊपर, कहा मुझे लेकर चलो ऊपर। काली नाग के फन पे सवार होकर भगवान आए। भैया यशोदानंद बाबा ने देखा, अरे बेटा, देखते ही काट मार के छलांग, बेटा भाग के आजा नहीं काट लेगो नाग। कहा अरे बाबा मैया चिंता न करो, चेला बन गया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और तुरंत भगवान जमुना से बाहर आए, जमुना को काली नाग के विष के विषाक्त से मुक्त किया। इसके बाद काली नाग को पत्नी समेत आदेश दिया रमणक द्वीप जाने के लिए। लेकिन वहां की जो खाद्य पदार्थ, जो खाद्य वस्तुएं थी जैसे फल इत्यादि,
वहां के जल से सब विष युक्त हो गए थे। भगवान ने सोचा अगर ये सब शाम हो गई, शाम होने के कारण भगवान ने सोचा अब सब यहीं पर उसी यमुना पुलिन पे सबके सब रुक गए। भगवान ने सोचा अगर सुबह उठेंगे सब ब्रजवासी खाएंगे, यहाँ की घास को अगर बछड़े चरेंगे, गैया चरेंगी, तो विष के कारण सब जो है मर सकते हैं। भगवान ने कहा, रात्रि में ही सोते सोते भगवान ने तुरंत उसी समय अग्नि का आवाहन किया। तुरंत वन में अग्नि लग गई, जितने फलदार वृक्ष थे, जितनी घास थी, सब जल करके राख हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस दावा नल से समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने बचाया, बचा करके लेकर के आए। और यहां तक कि भगवान आ रहे थे, रास्ते में दावा नल अग्नि लगी, सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, गायें रभाने लगी, बछड़े आदि। भगवान ने कहा ब्रजवासियों सब नेत्र बंद करो। भगवान ने ही क्षण मात्र में समस्त अग्नि को पान कर लिया। अग्नि पान करने का तात्पर्य है कि मानो भगवान कहना चाहते हैं, अग्निदेव रामा अवतार में आपने मेरी सीता की रक्षा की थी अग्नि में रख करके, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुख में धारण कर रहा हूं। मुखादग्निर्जायतः, भगवान ने अपने मुख में धारण कर लिया। और इस प्रकार भगवान आए प्रलंबासुर का उद्धार करते हुए, और इधर गौओं और गोपों को दावानल से बचाते हुए भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को, वृंदावनवासियों को अपार सुख प्रदान करते हुए, इतने में बरखा ऋतु आई। बरखा ऋतु आई, बरखा और ऋतु के बाद फिर जो है शरद ऋतु का, बरखा और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एक दिन की बात, भगवान इसी बरखा ऋतु कि पहले ही सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जब शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में सुखदेव भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने क्या किया कि तुरंत अपने वेणुवादन को किया। वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंध्रान वेणु प्रधर सुदया पुरयन गोप वृंद वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। भगवान की जब वेणुवादन, बंशी वादन जब होता है, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, समस्त संसार के जितने प्राणी हैं, त्रिलोक में जितने प्राणी हैं, सबके मन को मोहित कर लेता है। जलचर थलचर नभचर जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के मन को मोह लेता है। श्रुत्वा ब्रज स्त्रियाः सर्वाः, ब्रज की जितनी स्त्रियां हैं, ये सब सुनने के बाद क्या करती हैं, वर्णयंतो अभिरे भिरे, ये सब स्त्रियां सुन करके गोपियां मानो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मन में जगाती हैं। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे।
धीरे। तेरी बंदे बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इतको गोकुल उतको मथुरा। इतको गोकुल उतको मथुरा। इतको बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे। बीचे में जमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हरि बोल। इतको ललिता उतको विशाखा। इतको ललिता उतको भी राधे राधे। इतको ललिता उतको भी शाखा। इतको ललिता उतको विशाखा। इतको ललिता उतको भी शाखा। इतको ललिता उतको भी शाखा। बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे। बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे। धीरे धीरे श्री जमुना जी के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे। बजे धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्री राधे। इतको तन सुख उसको मन सुख। इतको धन सुख उतको मन सुख। इतको धन सुख उतको मन सुख। इतको धन सुख उतको मन सुख। बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे। बीचे में कान्हा चले धीरे धीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्री राधे।
इत वृंदावन उत्को मधुबन, इत वृंदावन, उसको इत वृंदावन उत्को मधुबन, इत वृंदावन उत्को, मधुबन इत वृंदावन उत्को मधुबन, इत वृंदावन। उसको मधुबन बीचे में, हाँ बीचे में गैया चरे धीरे धीरे, बीचे में गैया चरे धीरे धीरे, राधे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे। हरि बोल। मीठी मीठी ताली से सहयोग करते जाइए, आनंद लेते जाइए। राधे राधे। कदम की डाली पे झूला पर्यो है, कदम की डाली पे झूला परो है, झूला पर्यो है, कान्हा झूला पर्यो है, झूला परो है, कान्हा झूला परो है, कदम की डाली पे झूला पर्यो है, कदम की डाली पे झूला परो है। हरे राधा और कान्हा, हरे राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, राधा और कान्हा झूला राधे राधे। और कान्हा झूले धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री जमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे से जमुना जी के तीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, राधा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे 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 राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, नंद के लाला की। जय हो। भगवान अपनी वेणु वादन किए और मानो वेणु वादन करके समस्त गोपियों को बुला रहे हैं। ये सब गोपियां वेणु वादन सुन करके ये सब परस्पर आपस में वार्ता करती हुई भगवान से मिलने के लिए प्रयास तो करती हैं, लेकिन कहा ऐसे नहीं, पहले चलो देवी देवता कुछ मना ले। पहुंच गई जमुना पुलिन पे, जमुना में स्नान किया और स्नान कर नहीं निर्वस्त्र हो करके अपने अपने वस्त्र को रखा जमुना के तट पर। भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र को उठाकर कदम के वृक्ष पर बैठ गए। मानो इन गोपिकाओं से कहना चाहते हैं, गोपियां गोपियों यदि तुम मुझे चाहती हो,
मुझसे वास्तव में स्नेह करती हो, प्रेम करती हो, तुम्हें स्पष्ट अपने मुख से कहना पड़ेगा, हे केशव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हम आपकी हैं, आप हमारे हैं। लेकिन ये कहती नहीं है और इनके वस्त्र को चुरा करके भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हैं। सहसा इनकी दृष्टि पड़ती है अपने वस्त्र पर, देखती हैं वस्त्र नहीं दिखाई देता। तब तक दृष्टि पड़ती है कदम के वृक्ष पर, जल में वह प्रतिबिंब जब दिखाई दिया वस्त्र का तो देखा वृक्ष पर, तो वृक्ष पे लेके स्वयं कन्हैया बैठे हैं। और इन गोपिकाओं ने निवेदन किया, हे केशव, मेरा वस्त्र मुझे दे दो। अच्छा, इसमें 4 वर्ण की कन्याएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण की कन्याएं यहाँ पे भगवान श्याम सुंदर से अपने अपने वस्त्र मांगती हैं। भगवान श्री कृष्ण मानो इनसे कहना चाहते हैं कि ऐसे निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करना ठीक नहीं है। और इनके वस्त्र देने के लिए कहते हैं, अगर तुम्हें वस्त्र लेना हो जल से बाहर निकल करके अपने वस्त्र लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोपियां नहीं निकलती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें वस्त्र भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ में विलीन होना है, मुझसे संबंध जोड़ना है, तो भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भेद दृष्टि को खत्म करो, मुझे ही सर्वस्व मानती हो तो मेरे में ही मिलो। और जब इस प्रकार ये गोपियां अलग अलग भाव में, ब्राह्मण कन्याएं निवेदन करती हैं, स्तुति करती हैं, क्षत्रिय कन्याएं धमकाती हैं भगवान श्री कृष्ण को, मैं शिकायत करूंगी। वैश्य कन्याएं ये कहती हैं, केशव, जो भी आप कहेंगे हम आपके कार्य कर देंगी, आपकी सेवा कर देंगी। इस प्रकार जो शूद्र कन्याएं हैं, वैश्य कन्याएं अलग अलग ढंग से निवेदन करती हैं। अंततः भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये सारी गोपिकाएं या जब स्वीकार करती हैं कि हे केशव, हे नंदन नंदन, हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ये जितनी गोपियां हैं जानते हैं, ये सब गत जन्म के ऋषि हैं, सब ऋषि हैं, बहुत अविरल तपस्या किया है तब जाकर के गोपी रूप में आए हैं। इनका यह भाव था कि भगवान मुझे आलिंगन करें। जब भगवान राम राम रूप में जब जा रहे थे, रुदन कर रहे थे, कभी लताओं से कभी वृक्षों से लिपट करके जब रो रहे थे, ऋषियों ने कहा, प्रभु एक बार मुझसे भी ऐसे लिपट करके आप रो तो मैं समझूं कि आप ने मुझे अपना लिया। भगवान ने कहा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हे ऋषियों, वही ऋषि आज गोपी बन करके आए हैं। भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से ये सारी गोपियां बालू की पिंडी बना करके कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। जिस भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, वो कन्या चाहे तो कात्यायनी मैया का पूजन करे। केले के वृक्ष के नीचे केले के पत्ते का आसन लगा करके, मुख में पान दबा करके, इसके बाद कमल गट्टा की माला से जपे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरते नमः। इस मंत्र का जाप करे तो भगवान श्री कृष्ण की कात्यायनी मैया की शीघ्र कृपा हो जाती है। एक कात्यायनी मैया कोई और नहीं है, साक्षात पार्वती अम्बा अन्नपूर्णा है। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की, बोलिए कात्यायनी मैया की। तो कात्यायनी मैया का ये सब पूजा करती हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और मंत्र जाप करती हैं। भगवान ने इसी चीज हरण लीला में भगवान ने कहा कि जैसे ही शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन हम सब एक साथ रास रचाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सारी गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करके अपने अपने घर को चली गई। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और कृपा करके उनको परम आनंद और परम सुख प्रदान कर भगवान वहां से आगे। इधर जब आती, एक दिन की बात, भगवान ने क्या किया, इंद्र की पूजा के लिए इधर जितने गोप ग्वाल थे, नंद बाबा आदि,
वर्ष में एक बार करते। 56 भोग बनाया। कितने भोग? 56 भोग, 3600 व्यंजन। अब बना करके तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण गए, मैया यशोदा से कहा, मैया ये जो बना रही हूं पकवान मुझको भी खाने को दे दो। तो मैया ने कहा, अरे बेटा, जब जय जय हो जाएगी तब तुम्हें मिलेगा खाने को। कन्हैया ने कहा, मैया ये जय जय क्या है? जय जय क्या बला है जिसकी वजह से मुझे खाने को नहीं दे रहा? मेरे अलावा कोई है? कहा, हाँ बेटा। कहा, ज्यादा मुझसे न पूछ, जाकर के वे बाबा से पूछ ले। नंद बाबा के पास कन्हैया आए और पूछने ने कहा, बाबा ये बताओ जय जय क्या बला है? कहा, क्या पूछना चाहते हो बेटा? नंद बाबा ने जब इस प्रकार का क्या पूछना चाहते हो, तो कन्हैया ने कहा, मैया पकवान बना रही है, मैंने उसे खाने के लिए मांगा तो मैया कह रही जय जय हो जाएगी तो मिले। कहा, बेटा देवराज इंद्र की पूजा होगी तब मिलेगी। बाबा उनकी पूजा क्यों की जाती है? बच्चे पूछते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वभाव बस पूछ रहे हैं कि मैया बाबा ये बताओ इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? कहा, बेटा इंद्र की पूजा इसलिए की जाती है, इंद्र की पूजा होगी, इंद्र प्रसन्न होंगे, जल की वृष्टि करेंगे, जल वृष्टि होगी तो ढेर सारी घास तैयार होगी, जमेगी। अब इसके बाद उस घास को मेरी गायें बछड़े चर करके तंदुरुस्त होंगे, ढेर सारा दूध देंगे, उससे ढेर सारा मक्खन निकलेगा, मेरा लल्ला खाएगा। कहा, अच्छा तो बाबा एक बात बताओ, मान लो जैसे जो आधे ब्रजवासी पूजा करें, आधे ब्रजवासी ना पूजा करें, तो बताओ जो पूजा करेगा उसके यहाँ उसके खेत में गिरेंगे और जो ना पूजा करे उसके यहाँ नहीं गिरेंगे, क्या ऐसा? कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, जो पूजा करेगा उसके यहाँ भी गिरेंगे, जो नहीं करेगा उसके यहाँ। फिर बाबा ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। कहा, लल्ला ये बात बता तू, लाला ये बता तू कहना क्या चाहता है? बाबा एक बात, मेरी बात सुन लो प्रेम से, ध्यान से, कि मेरे देवता हैं उनकी पूजा करो, इस बार इंद्र की पूजा मत करो। कहा, तेरे देवता कौन है भैया? कहा, मेरे देवता चलो मैं दिखा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और अन्य गोप ग्वालों को सारा पकवान मिष्ठान जो भी बना 56 भोग बना था बनवा करके सब लेकर के आए। कहा, देखो ये है मेरे। कहा, भैया तेरे देवता? कहा, अरे देख नहीं रहे हो 7 कोस के मेरे देवता। कहा, 7 कोस के इतने बड़े देवता? कहा, हाँ बाबा, मेरे देवता में जो करामात है क्या बताएं, आप मेरे देवता को पूजा करो सब दे देंगे आपको। कहा, अच्छा ठीक भैया, तेरे देवता की पूजा कैसे होगी? कहा, मेरे देवता को पहले स्नान कराओ। ये सब जितने गोप थे ब्रजवासी भर भर कर घड़ा जल में लेकर के आने लगे। कहा, मेरे देवता को नहलाओ। भगवान एक रूप में वहां विराजमान हो गए, एक रूप में बाल सखाओं के साथ, गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ 50 घड़ा ला करके गिरा दिया। फिर भी ग्वालों ने कहा, अरे भैया कन्हैया तेरे देवता को तो हम लोगों ने 50 घड़ा स्नान करा दिए, इसकी तो मोछो गीली नहीं भाई। अरे इससे बढ़िया तो अपने शालिग्राम देवता थे कि भैया 2 चम्मच पानी में शालिग्राम को स्नान करा के उसके बाद नहला धुला कर पोंछ करके रख देते, चंदन लगाए, अपना दिखाए, काम आगे बढ़ा। कहा, अच्छा ठीक है, मेरे देवता ने मेरे कान में कुछ कह दी है, सब लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासी अपने नेत्र बंद किए। भगवान ने इस चरण से तुरंत दबा करके वहीं पे चरण गंगा बाण गंगा को उत्पन्न किया है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान ने निवेदन किया, गंगा जी अब आइए, अब आपकी आवश्यकता है। गंगा मैया प्रकट हुई, चरण गंगा प्रकट है। अब इसके बाद जो है कहा, ब्रजवासियों नहलाओ, जितना नहलाते बने। लगे नहलाने। नहलाने के बाद कहा, अब ब्रजवासियों चंदन वगैरह जो कुछ चढ़ा दिया। कहा, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, सब जितने ब्रजवासी थे बड़े प्रसन्न हुए। कहा, आज तक भैया इंद्र की पूजा करते करते मर गए, लेकिन इंद्र ने कभी ऐसे मांग करके नहीं खाया। आज पहली बार ऐसा देवता मिला है जो मांग करके भोग खा रहा है। लगे खिलाने ब्रजवासी, भोग लगाने लगे। 56 भोग बनाए थे, परोस दिया। अब परोसने के बाद भोग तो लगाया, अब खाते चले जा रहे हैं। देखा खत्म होने कगार पे है,
ब्रजवासियों ग्वाल बालों ने कहा, अरे भैया तेरा कैसा देवता है, अरे इससे बढ़िया तो मेरा ही वो इंद्र ही देवता था, कम से कम देख करके छोड़ देता था, हम सब प्रसाद पाते थे, तेरा देवता तो कुछ प्रसाद भी नहीं छोड़ रहा है। कहा ब्रजवासियों जल पिलाओ, ले जाओ प्रसाद। इसके बाद कहा देखो मेरे देवता ने कही है मेरे कान में कि अब मेरी परिक्रमा करो। कहा बिना खाए पिए कैसे परिक्रमा होगा? कहा नहीं, मेरे देवता ने कही जो कुछ बचा है प्रसाद उसी को खा करके परिक्रमा करो। कहा 7 कोस का परिक्रमा ऐसे हो जाएगा बिना खाए? कहा नहीं, खा पी करके करो। और खा पी करके सब के सब जो है घूमने लगे। और जब घूमने लगे इसके बाद जो है परिक्रमा तो शुरू हुई, जितने थे खा करके पी करके सब के सब जो है परिक्रमा कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान ने आदेश दिया और सब के सब जो है जितने थे ब्रजवासी सब गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री हरि बोल महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रुकुटे बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री हरि पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हरि बोल तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार अरे धार माथे मुकुट चढ़े दूध की धार गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
तेरे माथ पे बिंदा रोरी को, तेरे माथे पे चंदा रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा, रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा रोरी को, तेरे माथे पे चंदा रोरी को, और ढोड़ी पे हाय, और ढोड़ी पे हाय, और ढोड़ी पे हीरा लाल, अरे लाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। हरि बोल। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, 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 तुम भक्तन के हाँ, तुम भक्तन के हाँ, तुम भक्तन के सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम भगतन के सिरताज, सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोबर के सिरताज, सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे। बोल गिरिराज भगवान की जय हो। अब सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने देखा इन गंवारों की ये हिम्मत, मेरा अपमान करके मनमाने कार्य, तुरंत जो है समवर्तक नामक ऐसे प्रलयंकारी मेघ को बुलाया और तुरंत आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। ये सब प्रलयंकारी जितने थे ये बादल आए, बिल्कुल घमासान जलवृष्टि की, और जलावृष्टि होने लगी। तब कहा देखो भैया, कन्हैया के कहने से हम लोग माने नहीं, और देखो अब बरसात होने लगी ना, हम लोग कहाँ जाएं। अब सारे लोग कन्हैया को कोसने लगे। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया, मेरे देवता ने मेरे कान में कुछ कही है कि जब इतना जल गिर रहा है तो एक काम करो, सब उठा करके मुझको अपना छाता बना लो। कहा देवता ने कही है तो सब लोग उठाओ। कहा अरे बताओ दारी की, अरे इतना बड़ा 7 कोस का पहाड़,
कहीं हाथ से उठेगा? अरे जब देवता ने कही है तो हो सकता है उठ जाए। लगा के देखो, सारे ब्रजवासी मिलकर के लगाए हाथ और गिरिराज भगवान को उठा करके धारण कर लिया कृष्णिका उंगली पे। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। और जैसे ही गिरिराज को ऊपर भगवान ने धारण कर लिया कृष्णिका पे, इतने में जो है देखो ना, सब लोग मिलकर उठा लिए और सब आपस में वार्ता कर रहे हैं। देखो, सब लोग अपने पे लाठी डंडा लगाकर खड़े हैं। कोई कंधा लगाया, कोई लाठी लगाया, कोई डंडा लगाया और जलावृष्टि हो रही है। भगवान ने आदेश दिया, अगस्त जी आ जाओ, क्योंकि रामा अवतार से आप भूख प्यासे हैं। भोजन करने के लिए सीता मैया ने बुलाया था, लेकिन जो है पानी नहीं पिलाया था। कहा पानी पीने के लिए आज हम आपको बुलाए, आइए जल पीजिए। अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी पानी जितना गिराया इंद्र ने और पीना प्रारंभ किया। इधर आपस में जितने गोप हैं चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक बात है, ये जो 7 कोस का पहाड़ ऐसे थोड़ी उठ गया। कहा इस 7 कोस का पहाड़ सब लोग मिलकर के उठाए हैं। कहा अच्छा। कहा सब लोग मिलकर उठाए। कहा अच्छा कैसे उठ गया? कहा इसलिए तो कह रहे थे कि मक्खन जो है बाहर मत भेजो। आज अगर सब मक्खन न खाए होते तो कैसे इतना 7 कोस का पहाड़ उठता? कहा हाँ भैया कनुआ, भले ही चोरी से खाए लेकिन मक्खन खाए हम सब। आज वही मक्खन काम कर रहा जो हम लोग मक्खन खाए। 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीता। 4 दिन बीतने के बाद कहा अरे कन्हैया, सब लोग तो क्या है, कम से कम कुछ अगर ये कंधा दर्द करने लगता तो ये कंधा लगा लेते, ये कंधा दर्द करता तो ये कंधा लगा लेते, अगर दोनों कंधा दर्द करने लगता तो जो क्या करते, लाठी लगा लेते। लेकिन कन्हैया मैं तुझे देख रहा हूं, हम सब लोग देख रहे सारे गोप, तू केवल कब से तू केवल कृष्णिका उंगली ऐसे लगा करके तू ऐसे खड़ा है बेटा? अरे कब तक? थोड़ा सुस्ता ले। कहा देखो बाबा, मेरा देवता है, मेरे से ही मानेगा, किसी से मानेगा नहीं। अरे अरे जा, दारी के आया है बड़ा देवता मनाने वाला है। अरे हम लोग फालतू में लगे हैं, फालतू में नहीं लगे हैं। कहा अच्छा ठीक है, जब नहीं मान रहे हो। हल्की सी उंगली आप भगवान ने ढीली की और जितने लोग लाठी लगाए थे, डंडा कंधा जब लगाए थे ना सिर, अरे रोक 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 कन्हैया रोक, अरे भैया तेरा देवता तेरे से मारे, रोक 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 रोक, सब दबे। भगवान ने फिर उंगली को उठाया, जितने लोग लाठी लगा सबकी लाठी चटाचट चटाचट सबकी टूट गई। अच्छा इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं उठाए हैं? आज सब लोग अपनी अपनी लाठी छटकाओ तो सब छोड़ो। देखो देखा पहाड़ वहीं का वहीं है। अब सब जब आश्चर्य में पड़ गए, बाप रे बाप, बाल सखा अलग कह रहे हैं, ये सब अलग कह रहे हैं भैया कि एक चीज है, हम सब तो ये तो नंद का जो छोरा है कोई साधारण छोरा नहीं, तो साक्षात भगवान है। और जब ग्वाल बाल सखा है कह रहे हैं भैया कन्हैया, अब तक तो हम तुझे जो है अपना सखा बाल सखा मान करके तेरे से जो है मजाक भी कर लेते थे, हंसी कर लेते थे, तेरे ऊपर भी चढ़ लेते थे, मुझे कंधे पे बैठा करके ढोता भी था तू। लेकिन भैया अब इस गलती को क्षमा कर भाई, अब हम आज के बाद से हम कभी गलती नहीं करेंगे। लगे गिड़गिड़ाने। भगवान ने कहा अच्छी बला आ गई, अगर सब भगवान मुझे मान लेंगे तो भगवान का मतलब क्या होता जानते हैं? मंदिर के अंदर ले जाके बैठा देते हैं और 4 बजे पट खुलता है, फिर शाम को जो है 9 बजे तक पट बंद हो जाता है, मंदिर से बाहर निकलना नहीं पड़ता, वहीं अंदर ही सब कुछ भोग लगेगा, वही दूर से दिखा देंगे, ले वो भगवान दूर से दिखा करके रख ले, खिलाएंगे। मंदिर में भगवान बनने का बड़ा घाटा है। कहा अच्छा बताओ पर्वत तूने कैसे उठाए? कहा भैया भगवान कुछ नहीं है। कहा अच्छा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिनी करी सहाय, राधे जी की कृपा ते गिरवर लीनो उठाए।
जो माखन चुरा चुरा करके खाया था उसी का फल है। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हो। अच्छा अकेले? अरे नहीं, तुम सब लोग जब उठाए ना, हाथ लगाए ना, सबका बल सबकी ताकत मेरे में आ गई। अच्छा, अरे अब तक तो घर का केवल मक्खन ही चुराते थे, अब बल भी चुराने लगे हैं? क्यों रे दारी के? अब बल भी चुरा, तभी तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग काहे के तरीके में भगवान ने अपनी माया से सबको विमोहित कर दिया कि भगवत्ता को भूल जाएं। और नंद बाबा से जितने बड़े बड़े गोप हैं ये सब चर्चा करते हैं, भैया नंद जी आपका लाला तो ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान स्वरूप है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। जय हो। फिर जो है बातचीत करते हुए बाद में सब के सब जो है नंद बाबा ने सबको समझाया, कहा भैया सब लोग मेरे लाला को भगवान मारकर बैठ जाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान वार कुछ नहीं है, ये सब नारायण की गोविंद की सब कृपा है। इस प्रकार जो है भगवान ने सबको विमोहित किया। और विमोहित करने के बाद फिर जब 7 दिन बीत गया, सारा जल अगस्त जी ने पान कर लिया और पान करने के बाद सारे बादल हार गए, जल नहीं बचा, गए इंद्र के पास, ने डांट कर भगा दिया। और तुरंत भगवान ने देखा आसमान साफ, गिरिराज को उठा करके नीचे रखा और नीचे रख करके कहा ब्रजवासियों चलो निकलो बाहर। और गिरिराज को नीचे रख दिया और पैर से धूल को उड़ाया, देखो इंद्र तुम्हारे जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंद्र आए और आकर के इनके अभिमान को भगवान ने जो है नष्ट किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण का विधिवत अभिषेक होता है और इंद्र ने आकर के भगवान की विधिवत स्तुति की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन नंद बाबा स्नान करने गए, रात्रि में स्नान सुबह करने जाते थे। एक दिन 2 बजे रात में ही गए जमुना जी स्नान कर ले, तब तक वरुण लोक के जो है वो सेवक पार्षद वरुण के आए, इनको पकड़ कर नंद बाबा को लेकर के सीधे चले गए वरुण लोग, बांध करके रख दिया इस जगह। इधर अन्य जो गोप गए साथ में वो आकर के बताने लगे, जब बताने लगे तो भगवान श्री कृष्ण सुने, तुरंत जमुना जी में छलांग लगाए, गए सीधे वरुण लोग पहुंचे। भगवान को देखते ही नंद बाबा को देखा बधा बधा हुआ, देख करके वरुण ने जो ही देखा भगवान को दंडवत किया, अपने ही सिंहासन पे बैठाया। नंद बाबा यह दृश्य देख रहे थे और तुरंत कहा सरकार कैसे आना हुआ? अरे कहा सरकार की बात बाद में करना, जिनको तुम बांध रखे हो वो हमारे पिताजी हैं, उनको छोड़ो जल्दी। तुरंत सा समान बंधन से मुक्त किया नंद बाबा को। इसके बाद ले आए, एक बार ने अनेकों बार नंद बाबा के पैरों में गिरे वरुण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वरुण लोक से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर के आए। इस प्रकार भगवान अब यहां पे जो है रास लीला करते हैं। शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में भगवान ने रात्रि में अर्धरात्रि में वेणुवादन किया। और जब भगवान ने वेणुवादन किया, वेणुवादन सुन करके जितनी गोपियां जैसी थीं, कोई घर का लेपन कार्य कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई जो है भोजन बना रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। जो जिस अवस्था थी, जो जिस अवस्था में थी, भगवान ने वेणुवादन किया तो दौड़ करके भगी। किसी की एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में लगा ही नहीं। किसी ने बाल झाड़ा, कंघी लगी हुई, पता लगा भगी। किसी की एक पैर में महावर लगा है, एक पैर में नहीं लगा है। किसी के एक हाथ में चूड़ी है, एक हाथ में ये नहीं है, हैं? किसी ने जो है केवल वही लेपन किया, क्रीम या पाउडर लेपन किया था, उसको मला नहीं तो वैसे भग गया। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और प्रेम है। इस प्रकार इस सारी गोपियां एकत्रित हो करके जैसे पहुंची, वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणुवादन कर रहे हैं। वेणुवादन को देख करके ये सारी गोपियां खड़ी हैं एकत्रित होकर के। भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। अरे देवियों, गोपियों,
अच्छा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है तुम लोगों का। क्यों आई हो? वृष्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह। भगवान ने कहा, महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, कैसे आना हुआ? आने का कारण बताओ। अभी गोपियां कह रहे, देखो अभी नाम लेकर के बुलाया, बंसी में बंसी बजा करके भगवान ने कहा, ओ राधा आओ, विशाखा आओ, हैं ललिता आओ, अन्य अन्य गोपियों का नाम लेकर के बुलाते हैं। और आने के बाद कह रहे हैं, स्वागत है, किस लिए आई हो? ब्रज में सब कुशल है, कोई और बात है? अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 11 वर्षीय अवस्था है। 11 वर्ष की अवस्था है ब्रज में, जब तक यहाँ पे हैं वृंदावन में। 4 साल तक भगवान गोकुल में रहे। 4 साल के बाद फिर भगवान ब्रज में आ गए, वृंदावन में 11 वर्ष तक रहे यहाँ। अब भगवान ने पूछा गोपियों से, सुंदरी गोपियों, रात का समय यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। इस तरह तुम जो चली आई हो, ये ठीक नहीं है। अरे माता पिता का कम से कम ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मुझे समझ में आ गया तुम लोग क्यों आई हो। ये पूर्णिमा की चांदनी देखने के लिए आई हो ना? अब देख लिया ना, अब जाओ। फिर भी गोपियां नहीं जाती है। अच्छा कहा हो, अब मुझे समझ में आ गया। ये जो उपवन जो लगे हुए हैं, जो पुष्पित हैं, पल्लवित हैं, इनको देखने के लिए आई हो। देख लिया ना, जाओ। फिर भी गोपियां नहीं जाती हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण इन समस्त गोपियों से कहलवाना चाहती हैं कि श्याम सुंदर, अभी आपने ही बुलाया और आप ही कह रहे हो कि चली जाओ। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे कृष्ण, तुम तो घट घट व्यापी हो, तुम तो घट घट व्यापी हो, सबके अंतर्मन की जानने वाले हो। हरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। श्री राधे। एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, एक जगह ना खाली, पत्ता पत्ता डाले डाले, एक जगह ना उससे खाले, पत्ता पत्ता डाले डाले, एक जगह ना उसका खाली, पत्ता पत्ता डाले डाले। रूप उसी का, नूर उसी का, रूप उसी का, नूर उसी
का पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मंदिर में, हाँ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में, हाँ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां करें प्यारे तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात तुम जानते हो, तुम बार बार मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं, इसमें संदेह नहीं है कन्हैया। मानो भगवान यह इन गोपियों से कहलवाना चाहते हैं। गोपियों ने जो ही कहा, इनके कहने पर भगवान कहते हैं, गोपियों मैं तो चाह ही रहा था, जब तक तुम व्यक्त नहीं करोगी तब तक मैं जो है ऐसे अपनाऊंगा नहीं। और इस प्रकार जब गोपियों ने अपने भाव को व्यक्त किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने रास को आरंभ किया। और जब रास को आरंभ किया भगवान ने, तो गोपियां नाच रही हैं, और नाचते नाचते गोपियां, अरे सुन बरसाने वारे, भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। जब रास करना प्रारंभ किया तो आपस में अपने मन में गोपियां विचार करते, अपने भाव को व्यक्त करती। सुन बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, रे बाजे मुरलिया, रे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया रे बाजे मुरलिया। छम छम नाचे गिरे धारे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। चांद से आनन
चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, चाँद से मुखी परे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, चाँद से मुखी हरि परे बोल। बड़ी बड़ी अखियाँ, लट लट के घुघरारी गुलाम तेरू बनवारी, लट लट के घुघरारी आम तेरे बनवारी, ए सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरू बनवारे, बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। अरे बड़े बड़े नैनों में, बड़ी बड़ी अखियां में जीना जीना कजरा, बड़ी बड़ी अखियां में, बड़ी बड़ी अखियां में जीना जीना कजरा, बड़ी अखियों में झिना झिना कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरू बनवारे, घायल कुंज बिहारी श्री राधे। सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरू बनवारी, सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे। बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को, बड़े बड़े देव दर्शन को, खड़े दर्शन को, खड़े दर्शन को, दर्शन को, दर्शन को, बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को, बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को, घायल कुंज बिहारी हे वाट तकत है बिहारी गुलाम तेरू बनवारी, बाट तकै गिरिधारी गुलाम तेरू बनवारी। सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरू बनवारे, सुन बरसाने वाले गुलाम श्री राधे। कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की की डाल पे झूला पड़ो है, छोटा देव बिहारी गुलाम तेरू बनवारी, छोटा देव बिहारी
गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी सुनो बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आया कि देखो अभी ये कितना अतरा रहे थे, आज देखो अब देखो कैसे सबके साथ ये नृत्य कर रहे हैं। अभिमान आया नहीं कि भगवान तुरंत नाचते नाचते गोपियों के बीच से गायब हो गए। अब गोपियों के बीच से गायब हो गए। अब गोपियां खोज नहीं, तूने देखा तूने देखा तूने देखा ना, मैंने नहीं देखा, कहाँ गए कहाँ गए, लगी सब खोजने। अंततः खोजते खोजते विरह कातर में भाव विभोर होकर के मानो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं ये गोपियां कृष्ण में हो जाती हैं। ऐसा चिंतन की गोपियां स्वयं कृष्ण में हो गई। कहती हैं अरे गोपियों ग्वालों चिंता न करो, मैं ही कृष्ण हूं। मैंने अपने दुपट्टे को ऊपर उड़ाकर कहती हैं देखो मैंने गिरिराज को उठाया है, सारे लोग आ जाओ इसके नीचे। मतलब अपने भाव को व्यक्त करती हैं, स्वयं कृष्ण में होने का चिंतन करती हैं। और अंततः ये गोपियां पहुंच जाती हैं। पहुंचकर कहती हैं तुलसी से पूछती, सबसे पूछती पूछती जो है थक जाती हैं। कहती हैं ये कैसे बताए, तो मेरी सवत है, ये कैसे बताएगी। चलो जमुना जी के तट पे वहीं पे श्याम सुंदर को बुलाती हैं। अगर आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तब वहीं जमुना पुलन पे जाकर के सब के सब प्राण हम छोड़ देंगी।